हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट तीन हमें इसके पार्ट्स दिए x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल की अंदर ये जो रूट्स हैं इसके, इनकी जो x की वैल्यूज है, वेरिएबल की वैल्यूज जो दे रखी हैं वो पुट इन करनी है और देखना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या आती है इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेट कर लेते हैं px, क्योंकि ये x वेरिएबल में है इसलिए हम पॉलिनोमियल इन x लिख लेते हैं इसको। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जो सबसे पहला पार्ट है उसमें x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, x के बदले हमें 0 पुट इन करना होता है और फिर इसकी px की वैल्यू निकालनी होती है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम इसमें p0 निकालते हैं। 5 x के बदले 0 पुट किया इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो यहाँ पर अभी p0 की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉलिनोमियल इन x में 3 आ जाती है। तो ये इसका पहले का आंसर हो गया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू दे रखी है -1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p-1 फॉर द सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर x के बदले -1 पुट करेंगे, 5 इंटू -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, -5 आ जाएगा यहाँ पर -4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 1 हो गया प्लस 3, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 -4 प्लस 3, यानी कि 9 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा -6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x, जब x -1 है तो इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, -6। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखा है x इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें p2 पुट कर देते हैं। 5 इंटू 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे 2 2 सा 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 16 माइनस 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उसमें हमें इनकी वैल्यू p0, p1 और p2 निकालनी है। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे इसमें भी करना है, बस हमें इन तीनों के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं आंसर के लिए। तो इसमें दिया हुआ है py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सेम हम इसमें p0 लेंगे तो 0 की वैल्यू y के बदले पुट करेंगे, p1 और p2 में 1 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं p0, y के बदले हम 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो ये इसका आंसर हो गया। p1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 यहाँ से ही कट जाएगा, प्लस 1, आंसर विल बी 1। एंड द थर्ड इज p2। इसके लिए यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट। इसमें pt दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 2 प्लस टी प्लस, सही है। अब इसमें हमें सेम p0, p1, p2 ऐसे पुट करना है t के बदले। तो यहाँ पर हम पहले p0 पुट करते हैं, 2 प्लस t के बदले 0 आ गया, प्लस 2 t के बदले 0 का स्क्वायर माइनस t के बदले 0 का क्यूब आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ गया, 0 हट जाएगा, यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो आंसर विल बी 2। p1 निकाल लेते हैं इसके लिए।
P1 में क्या आएगा, यहाँ पे पुट किया हमने 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 प्लस ये 2 हो गया और -1 हो गया, 1 से 1 कट गया, 2 + 2 4 आंसर आ गया इसका। अब हम P2 निकालते हैं। इसके लिए थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इसके निकालते हैं P2। पुट करेंगे, यहाँ पर 2 है प्लस t के बदले 2 पुट किया प्लस 2t² है तो 2 × 2 का स्क्वायर एंड -2 का क्यूब। ये हो जाएगा यहाँ पर 2 + 2 2 × 4 2 × 8 -2 का क्यूब 8 से 8 कट जाएगा एंड आंसर भी 4। ये हमारा आ गया इसका आंसर। तो अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे px के बदले हम पहले इसको हम निकाल लेते हैं। P0 निकालेंगे पहले हम, x के बदले 0 पुट किया, 0 का क्यूब 0 ही होता है, आंसर आ गया। फिर हम निकालेंगे P1, 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, आंसर आ गया इसका। P2 निकालेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में करेंगे, P0 निकालेंगे, x के बदले 0 पुट करेंगे, 0 - 1 0 + 1, यहाँ पर -1 इंटू +1 -1 हो गया, ये आंसर आ गया इसका। P1 पुट करेंगे, 1 - 1 1 + 1 1 - 1 0 हो जाता है और फिर ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो टोटल आंसर भी 0 ही आएगा। P2 2 - 1 2 + 1 2 - 1 हो गया 1 इंटू 2 + 1 हो गया 3 + 2